हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए बहुत ही कीमती ब्लाउज की कटिंग लेकर आए हैं। साड़ी वाले अस्तर की ब्लाउज की कटिंग कैसे करें सही तरीके से। तो आज हम आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। ये हमारा अस्तर है और ये हमारी साड़ी के कपड़े का ब्लाउज है। तो हम इस कपड़े को अपने साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले हमने जो कटिंग करनी है वो अपने अस्तर पे करनी है। अस्तर वाले ब्लाउज पर सबसे पहले अस्तर पर निशान लगाकर कटिंग की जाती है। इस तरह से हमने अस्तर को फोल्ड करके रख लेना है और उसमें निशान लगा लेना है। सबसे पहले हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। ये हमारा मार्जिन इस तरह से छोड़कर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। तो ब्लाउज हमारा 14.5 इंच है। 2 सूत बढ़ाकर हम 15.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने शोल्डर को इस तरह से सीधा कर लेना है। फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 11 इंच है, उसका हाफ इंच पर निशान लगाएंगे यानी कि 5.5 इंच। उसके बाद नीचे भी हमने 5.5 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद हमारा जो हार्मोल है वो 17.5 इंच है। 7.25 इंच हमारा हाफ बैठेगा। आधा इंच कम करके 8.25 इंच पर ऐसे प्लस का निशान बना लेना है। हार्मोल का सबसे बेस्ट तरीका है हार्मोल निकालने का। इस तरह से हमने निशान को लगा लेना है। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का इस तरह से 4 में भाग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है हमारी चेस्ट है 35 इंच। इस तरह से हमने इसको चौथाई कर लेना है। तो 9.25 इंच आएगा चौथाई। इस तरह से हम निशान से प्लस से मिलाते हुए इंची टेप को पकड़ेंगे तो हमारा 3.25 इंच इस तरह से आएगा। तो हमने 3.25 इंच पर पकड़कर इस प्लस के निशान से इस तरह से इंची टेप को घुमा लेना है और ऊपर की ओर से हमें 2.25 इंच पर छोड़ के निशान लगाना है यहाँ पर। तो ये हमारा हार्मोल का निशान लग चुका है। इस तरह से हम निशान को सीधा लगा लेंगे। उसके बाद हम नापेंगे तो हमारा 7.25 इंच हार्मोल आया है। उसके बाद हमने 9.25 इंच पर इस तरह से चेस्ट का निशान लगाना है। ये हमारा जो निशान लगाया है हमने बिना लूजिंग के लगाया है। इसकी हम लूजिंग आगे की तरफ देंगे। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 30.5 इंच। तो उसका चौथाई बैठेगा 7 इंच 5 सूत। इस तरह से हमने 1 इंच प्लस करके उसमें 8 इंच 5 सूत करके निशान लगा लेना है। उसके बाद इन निशानों को हमने इस तरह से सीधा लाइन अप कर लेना है। उसके बाद हमारा जो नेक है उसकी जो चौड़ाई है वो हम 6 इंच पर लगाएंगे और गले की जो हमारी डीपनेस है वो हम 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमने नीचे की तरफ से ब्रॉड रखना है। गले को 3.5 इंच इस तरह से रखेंगे और इसको तिरछे में निशान लगाकर फिर उसके बाद हमने स्वीट हार्ट गला बनाना है। इस तरह से हम स्वीट हार्ट गले को ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें ब्लाउज सिलते टाइम ध्यान रहे कि हमें कौन सा गला इसमें बनाना है बैक की तरफ। ये हमारा बैक गला है। उसके बाद हमने बैक प्लेट का निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने इसको तीर का निशान बना लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर हार्मोल को गोलाई इस तरह से करते हुए अच्छे से गोलाई का निशान लगा लेंगे। फिर हमने इस तरह से हार्मोल को एक बार नाप कर चेक कर लेना है। तो हमारा हार्मोल 8.5 इंच है यानी कि हमारा हार्मोल ठीक है। उसके बाद हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से हम कटिंग करेंगे, मार्जिन का निशान लगाएंगे। कटिंग का निशान लगाते हुए हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से हमने बैक को लिख लिया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर हम कट लगाते हुए उस तरफ साइड में निशान उठा लेंगे दूसरी प्लेट का। फिर हमने इस तरह से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको हमने इस तरह से रखना है और ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 सूत करीब कपड़ा बाहर निकाल कर एक निशान लगा लेंगे। इस निशान से मिलाते हुए हमने बैक पल्ले को मिलाकर रख लेना है। अच्छे से मिलाकर रखेंगे बैक पल्ले को।
फिर हमने इस तरह से मिला कर निशान लगा लेने हैं। फिर इस तरह से हमारी जो लंबाई है इसमें हमने आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाना है फ्रंट पल्ले में। इस तरह से आप ध्यान से देखें पूरा। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा लेंगे और अपने इस फ्रंट बैक पल्ले को एक तरफ साइड में रख देंगे। फिर हार्मोल वाले निशान को हमने सीधा इस तरह से लगा लेना है। हल्का सा हमने शोल्डर वाले निशान को हार्मोल में इस तरह से तिरछे में लगा लेना है। फिर हमने यहाँ पर जो हमारी मेन डार्ट प्लेट का निशान होता है तो 9.5 इंच पर हमारी प्लेट आएगी, आधा इंच प्लस करेंगे, 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। इस निशान को भी हमने सीधा लगा लेना है। नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे, एक निशान हम कटिंग का लगाएंगे मार्जिन छोड़ते हुए। उसके बाद हमने सबसे पहले इस तरह से 3.5 इंच छोड़कर प्लेट का निशान लगाना है, जो हमारी कमर वाली मेन प्लेट होती है। इस निशान को हम सीधा इस तरह से मिला लेंगे। एक निशान हमने 1 इंच के करीब छोड़कर ऐसे लगाना है, दूसरा निशान भी हमने 2 इंच की लगभग हमारी प्लेट आएगी। इस तरह से हम तीर के निशान लगा लेंगे। ये हमारे प्लेट के निशान हैं। यहाँ पर हमारी प्लेट यानी कि 4 टक्स के निशान इस तरह से लगा लेने हैं। हर मोल में इस तरह से हम हल्का सा कट देते हुए निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने प्लेट का निशान इस तरह से उठा लेना है। हमारा जो फ्रंट गला है उसका हम 8.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो हमारा फ्रंट गला है वो थोड़ा डीप है, आप अपने हिसाब से निशान लगाएं जैसा भी आप लोगों को गला बनाना है। आप लोगों को हमारी कटिंग कैसे लगी, प्लीज़ आप लोग हमारे अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का सिलेक्ट करके घंटे को दबा लें। आप लोगों को हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो इस तरह से हमने गले की गोलाई को देते हुए गले का निशान लगा लेना है। उसके बाद हम चेस्ट में अब 1 इंच की लूजिंग डालेंगे। इस तरह से हम 8.25 इंच निशान लगाएंगे। इसमें हम 1.25 इंच की लूजिंग डालेंगे क्योंकि जो हमारा कपड़ा है थोड़ा हार्ड है और ब्लाउज का कपड़ा भी थोड़ा मोटा है। इस तरह से हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ हमने 2 इंच यानी कि 7.5 इंच एक सूत हमारी कमर है, उसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे तो 10 इंच 5 सूत यानी कि 10.5 इंच एक सूत पर इस तरह से निशान लगाकर फिर उसके बाद हमने निशानों को इस तरह से मिला लेना है। सभी प्लेट के निशान को हम इस तरह से उठा लेंगे। यहाँ पर हम कमर को लिख देंगे, हमारी कमर है 30.5 इंच। उसके बाद हम मार्जिन का निशान लगाएंगे, इस पर हमें कटिंग भी करनी है। उसके बाद हम इस तरह से मिलाते हुए कट करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से कोना निकालते हुए प्लेट का कटिंग कर लेना है। हम इसमें कट लगा लेंगे छोटे छोटे। उसके बाद हम दूसरी साइड निशान उठा लेंगे, निशानों को हम पक्का कर लेंगे। उसके बाद हमने बाजू को कटिंग करना है तो अस्तर को इस तरह से ओपन करना है हमने। और उसके बाद हमने 6.5 इंच फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम कपड़े को एक फोल्ड और करेंगे यानी कि कपड़े के 4 पल्लों में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम बाजू के निशान लगाएंगे तो बाजू हमारी 5.5 इंच है, इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। और हमारा हार्मोल 17.5 इंच है, इस तरह से हम निशान लगाकर मोहरी के हिसाब से निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ा बारीक तरीके से नहीं बताया, आपको मोटा मोटा बताया है, तो आप लोग इसी तरह से कटिंग कर लें पूरे ब्लाउज को। और अब हमारी बारी है मेन फैब्रिक कटिंग करने की। तो सबसे पहले हम बैक अस्तर वाले पल्ले को इस तरह से रखेंगे, कन्नी को इस तरह से निशान से मिलाते हुए रख लेंगे अच्छे से। उसके बाद हमने मिलाते हुए कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हम फ्रंट को भी मिलाते हुए अच्छे से रख लेंगे और इसको भी हमने इसी तरह से मिलाकर अच्छे से कटिंग कर लेनी है। जो हमारी मेन कटिंग होती है वो हमारी अस्तर की होती है। उसके बाद हमने बाजू को भी इसी तरह से रखना है और अस्तर को इसके ऊपर रखना है और अच्छे से कटिंग कर लेनी है। तो आप लोगों को हमारी कटिंग कैसी लगी कमेंट करके